हैं आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस, दीगर मामलात, क्या अपोजिशन की उम्मीद दुरुस्त है या अपोजिशन को किसी ने उम्मीद दिला दी है या अपोजिशन महज मार्च तक के लिए आवाम को, अपने सपोर्टर्स को ये उम्मीद दिला रही है? देखिए शाहजेब साहब, सवाल तो आपका बड़ा ही वैलिड और जेन्युइन है, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से अपोजिशन के बहुत ही जो करता धरता रहनुमा है उनसे यही बातचीत कर रहा हूँ और आज भी मैंने इस सिलसिले में बात की। बल्कि आप ये समझे कि बात तलक कलामी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे बहुत से ऐसे सवालात होते हैं, क्वेरीज होती हैं जिसका वो सही जवाब नहीं देते। वो कहते हैं भाई कि क्या हम जो है वो आप लोगों को जवाब दें कि आप हम अपनी हर चीज आपको बताएं, क्योंकि लग ये रहा है कि अब जो दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं इनकी बैकडोर चैनल से इनकी कहीं ना कहीं गुफ्तगू हो रही है और लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि शायद उससे इनकी जो मॉरल एक पोजीशन है उस पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है, हुकूमत जो है वो अपने मुसलसल ब्लंडर्स और अपनी गलतियों की वजह से वो अपने आप को मैं समझता हूँ कमजोर कर रही है। अब जैसा कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसमें कुछ ऐसे हकायक हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। वो जो साहब हैं मौसवी साहब, वो सिर्फ वो बात करते हैं जिसका उनको फायदा है और हुकूमत जो है वो उसमें अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रही है और इमरान खान साहब जो है वो उन साहब के जो दावे हैं उनको अपनी कामयाबी साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में इस हवाले से कुछ ऐसे हकायक सामने आएंगे कि जिससे उनकी भी पोजीशन खराब होगी, मौसवी साहब की भी, और हमारी जो हुकूमत है इसकी भी पोजीशन खराब होगी। थोड़ा सा मैं आपको इस सिलसिले में बता देता हूं कि वजीर आजम इमरान खान साहब की इस जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं मौसवी साहब, इनके नुमाइंदों से जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई थी 2020 में, उसमें ये तय पाया था कि ये सारा जो सेटलमेंट है इस गवर्नमेंट के, इस हमारी गवर्नमेंट का और इस कंपनी का 17 मिलियन पाउंड में ये सेटलमेंट हो जाएगा और मौसवी साहब भी 17 मिलियन पाउंड ही चाहते थे। लेकिन फिर नामालूम लोगों ने नामालूम वजूहात की बना पर ये सारी जो डील है इनकी खत्म कराई और अब इनको तकरीबन 32 मिलियन पाउंड जो है वो अब ये तकरीबन लेना चाहते हैं और इसमें से बड़ी मेन रकम तो वो ले चुके हैं। तो कहाँ 17 मिलियन पाउंड था और कहाँ पे अब ये 32 मिलियन पाउंड ले रहे हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है और हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वुज़रा की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये खुद ही हुकूमत ऐसे हालात पैदा करेगी कि अपोजिशन जो कि अपनी कमजोर हिकमत अमली की वजह से हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी, तो हुकूमत अपनी गलतियों की वजह से अपोजिशन को कोई ना कोई जवाब देगी। और ये जो स्कैंडल है इसके आने वाले दिनों में इसके मजीद हकायक जब सामने आएंगे तो सिर्फ हुकूमत को एम्बेरसमेंट नहीं होगी बल्कि हर पाकिस्तानी को एम्बेरसमेंट होगी कि जिस तरीके से कभी हमारा जहाज मलेशिया में जो है वो जब्त हो रहा है, जिस तरह से हमारी रकम जो है वो इंग्लैंड में जब्त हो रही है। तो जब पता चलेगा कौम को कि मामला तो 17 मिलियन पाउंड में तय हो रहा था, लेकिन अब बात जो है वो 32 मिलियन पाउंड तक पहुंची हुई है और सबूत भी सामने आ जाएंगे, तो खुद सोचे फायदा किसको होगा? तो फायदा तो अपोजिशन को होगा। अब अपोजिशन इसके बावजूद भी अगर हुकूमत जो है उसको टफ टाइम नहीं दे पाती तो फिर अपोजिशन जो है वो या तो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर बड़ी इनकॉम्पिटेंट है। आमिर मीर साहब, मगर अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ इनकॉम्पिटेंट होने का, साथ में सिलेक्टेड होने का बयानिया बनाया और ज़ाहिर हुकूमत नहीं गिरा पाए। अब करप्शन का तो बयानिया ही इमरान खान का बयानिया है। क्या ये इमरान खान के खिलाफ ब्रॉडशीट के 28 मिलियन डॉलर का, साथ में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसका, ये बयानिया बना के हुकूमत गिरा सकते हैं, जबकि बयानिया ही उनका है करप्शन का इनके खिलाफ? देखिए, इसमें जो फॉरेन फंडिंग केस है इस हवाले से हुकूमत जो है उसकी पोजीशन काफी कमजोर है और हुकूमत जो है उसने सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है तो कुछ हकायक जो हैं वो अभी तक इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचे हुए हैं। जो इस सारे मामले में जो इसके रूह रवा है वो अकबर बाबर साहब हैं। अकबर बाबर साहब जो है वो पिछले 6-7 साल से इस काम पे लगे हुए हैं। कुछ चीजें जो है वो उनके नॉलेज में भी नहीं है और उनकी एक्सेस जो है वो भी बड़ी लिमिटेड है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हुकूमत के अंदर जो एक इनफाइटिंग चल रही है उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें जो है वो अब सामने इस मामले में भी आने वाली हैं कि जिसमें एक दफा फिर वो तमाम लोग जो पिछले
10-12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तब्दीली की अलामत समझ के इसको चंदा भी दे रहे थे, इसको फंड्स भी दे रहे थे, इसकी माली इमदाद भी कर रहे थे, तो उनको पता चलेगा कि उनके जो फंड्स थे वो इंग्लैंड से और कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक से वो भिजवाए तो गए, लेकिन वो तहरीक इंसाफ तक नहीं पहुंचे। तो उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो भी सामने आने वाला है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें बज़ाहिर हुकूमत दावा तो यही कर रही है कि जनाब इसमें इनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है, बल्कि आप तो वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी हमें हिसाब दे, तो बिल्कुल वो भी हिसाब दें। लेकिन बात तो असल में ये है ना कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है दूसरों को कि वो करप्ट है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने खुद अपनी पार्टी के नाम पे जो हासिल किया हुआ चंदा और फंड्स है उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और उसमें मामला क्लियर नहीं है, तो फिर इनका जो अपना बयानिया है वो इनके अपने गले पड़ जाएगा। तो एक ये मामला, एक ब्रॉडशीट का मामला, एक फॉरेन फंडिंग केस है और एक और भी मामला है। तो 2-3 मामला जो ये इकट्ठे होके एक तूफान बन सकते हैं हुकूमत के लिए। लेकिन इसमें ये बात भी मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि इसमें इमरान खान साहब तो लूजर होंगे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया।